सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। तो हम लोग बात कर रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण लास्ट टॉपिक छूट गया था बाबू। लास्ट टॉपिक इसलिए छूट गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। टेक्निकल एरर के प्रॉब्लम की वजह से लास्ट में जो हम आपको थैंक यू वियर्सियंस बोलते हैं वो थैंक यू वियर्सियंस आपको नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में वहाँ पर थोड़ी सी ग्लिच आ गई थी, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे लेक्चर्स छोड़ना पड़ गया था। तो उसमें से एक छोटी सी टॉपिक बाकी रह गई थी, जिस टॉपिक का नाम है, जैसे अगर हम बात करें तो हमने उसमें सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। और सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हमको वहाँ पर हम पढ़ रहे थे मेटालिक कैरेक्टर, और मेटालिक कैरेक्टर में हमने देखा था कि कैसे मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। तो मेटालिक कैरेक्टर, और मेटालिक कैरेक्टर में हमने बताया था बाबू कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, धात्विक गुण जो होता है, धात्विक गुण, तत्वों का धात्विक गुण आवर्त सारणी में, जब आवर्त सारणी की बात करते हैं तो जो कि आवर्त सारणी, मेरा ये आवर्त सारणी है, और इस आवर्त सारणी में जब तत्वों के आवर्त सारणी में जब बात होती है कि इस आधुनिक आवर्त सारणी में जब बात होती है कि इसका धात्विक गुण क्या होगा, तो धात्विक गुण के लिए बाबू हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर, पिछले टर्म में आपको बताए थे, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर, मतलब कि धात्विक गुण क्या हो जाएगा, धात्विक गुण बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन इधर तब जब चलते हैं वर्ग, ये वर्ग हो गया, और इधर जब चलते हैं ये आवर्त हो गया। कैसे क्या बोलेंगे, आवर्त, ये वाला वर्ग और इधर इसे आवर्त। तो जब आवर्त में हम बात करें तो आवर्त में हमेशा हम बोले हैं कि यहाँ पर जो धात्विक गुण होगा, इसे क्या लिखेंगे बाबू, धात्विक गुण, और ये धात्विक गुण तत्वों का क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पिछले टर्न पे इतना हमने कवर कर दिया था। अब इसी में हमको एक और टॉपिक का कवर करना है, जिसका नाम है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मतलब अधात्विक गुण। क्या बोलते हैं बाबू, अधात्विक गुण। अधात्विक गुण की जब बात की जाए तो अधात्विक गुण की जब बात करते हैं बाबू, तब बाएं से दाएं की ओर चलने पर, किधर से, बाएं से दाएं की ओर चलने पर, ये हमारा आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें हमने इसको बोला था एस ब्लॉक, और इसको बोला था हमने पी ब्लॉक, इसे हमने बोला था डी ब्लॉक, और चूंकि इसे बोला गया था एफ ब्लॉक। ये हमने नहीं बोला था, किसने बोला था, मोजले ने इसको क्या कर दिया कि वर्गीकृत किया था एस, पी, डी एंड एफ में। और यहाँ पर हमने कहा था कि धात्विक गुण जो होगा ये घटेगा। लेकिन जब अधात्विक गुण की बात करते हैं तो अधात्विक गुण यहाँ पर इस धात्विक गुण की बात नहीं करेंगे। जब अधात्विक गुण की बात करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें अधात्विक गुण की, तो अधात्विक गुण जब आवर्त में चलते हैं बाबू, तो अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अधात्विक गुण क्या होगा, अब घटेगा नहीं, बढ़ेगा। जबकि वर्ग में अधात्विक गुण घटेगा। तो ये याद रखना है, ये देखो, ये ट्रिक होता है, ऐसा करके ये ट्रिक होता है, इसको समझना आसान हो जाता है। इधर के लिए जब हम बात करते हैं इसको आवर्त बोलते हैं, और इसे जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग में हमेशा याद रखिएगा कि अधात्विक गुण घटेगा। हमेशा अधात्विक गुण बात करते हैं हम कि अधात्विक गुण, हम जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता आता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एक और चीज हमको बात करनी थी, छोटी सी एक और टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बात करनी है बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आधुनिक आवर्त सारणी में एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू भौतिक गुण। क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। जब भौतिक गुण की बात की जाए तो भौतिक गुण में हमेशा याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि जब किसी आवर्त, मतलब किसी क्या आवर्त सारणी में जब बात की जाए, किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आने पर, और ये मेरा हो गया आवर्त, ये क्या हो गया, आवर्त, और ये हो गया वर्ग।
ऊपर से नीचे आने पर जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं बाबू गलनांक, क्या बोलते हैं? गलनांक। और इसको बोलते हैं क्वथनांक, क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? जब किसी चीज को हम हीट करें और उबलने लगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को वर्ग में, तो ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग जो होती है न्यूक्लियस से वो दूर दूर हो जाती है, अर्थात यहाँ पर कम बॉइलिंग पॉइंट पे भी ये उबलने लगेंगे। यहाँ पर हम बात करें कि अगर देखी जाए तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? घटता है। याद रखने वाली बात है, और नोट द पॉइंट, दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। जबकि यहीं पर डेंसिटी बात की जाए, किसकी बात की जाए? डेंसिटी, घनत्व की, तो जो घनत्व होता है बाबू वो बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका मतलब होता है घटना, इस सिंबल का मतलब होगा घटेगा, और इसका मतलब होता है कि बढ़ेगा। बढ़ेगा, याद रहेगा। तो दो छोटे टॉपिक्स थे आज, और इन टॉपिक्स को पढ़ना अति आवश्यक था, क्योंकि हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से संपूर्ण कंप्लीट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अर्थात कि क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, और वो भी प्रकाश से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं, प्रकाश से संबंधित हर एक चीज़ों को। तो अब फिजिक्स की तरफ हम लोग स्विच करने वाले हैं, और केमिस्ट्री पूरा होता है बाबू पैक, और यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री कर दिए खत्म। ठीक है, तो केमिस्ट्री हो गया पूर्ण रूप से खत्म। ठीक है, तो अब ये क्लास 10th का पूरा केमिस्ट्री यहाँ पर आपका होता है पैक। तो आपको करना क्या है, जितना पढ़ाया गया है उतना आप रिवाइज कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के, अगर आप बोर्ड के हैं, मतलब यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं इसको, तो यूपी बोर्ड वाले खास यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आती है कि सर अब हम करें क्या, तो करने का कुछ नहीं, जो आपका सेक्शन केमिस्ट्री का है अनसॉल्व में, उसको करना चालू कर दो। जहाँ से जो टॉपिक फंसे लेक्चर उठाओ, रिवाइज कर लो। रिवाइज करना इसलिए ये जरूरी है क्योंकि नोट्स आपके पास होंगे, आप पढ़े होंगे लेक्चर, पूरे क्रमबद्ध तरीके से लेक्चर्स कवर किए होंगे, तो आपके पास नोट्स होंगे। अब नोट्स हैं तो उसको नहीं समझ में आ रहा, तो लेक्चर आपके यहाँ पे यूट्यूब पे पूरे पड़े हुए हैं। आप किसी भी टॉपिक को जो नहीं समझ में आ रहा है, आप भगा के देख के, मतलब जैसे हो उसको आगे भगा दें, देख सकते हैं, और उस टॉपिक को पूर्ण रूप से क्लियर कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का अब आप आंसर लगाने के लिए पूरा तैयार हो जाइए, और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग मिलने वाले हैं फिजिक्स की जो नई कक्षा आपकी चलने वाली है, जो नेक्स्ट लेक्चर आपकी चलने वाली है, वो किसके लिए है? फिजिक्स की। तो हम बात करने वाले हैं अब फिजिक्स में, और फिजिक्स की सबसे पहले हम लोग लाइट की बात करेंगे, और लाइट का चैप्टर लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेल।